हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल कंट्रोल। किडनी को कैसे हार्मोन्स रेगुलेट करता है। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। किडनी फंक्शंस को हम 3 डिफरेंट ऑर्गन से रेगुलेट करते हैं: हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस एंड हार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हाइपोथैलेमस से। व्हेन ब्लड प्रेशर इज वेरी लो, जब ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है। ब्लड प्रेशर कब होगा? जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, जीएफआर भी कम हो जाएगा इससे। जब ये तीनों कंडीशंस अप्लाई होंगी, तो क्या ये कंडीशंस किसको स्टिमुलेट करेंगी? हाइपोथैलेमस को। और ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एडीएच हार्मोन बनाएगा। जब एडीएच हार्मोन बन जाएगा तो उसको रिलीज कराएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये रिलीज करा देगा एडीएच हार्मोन को। और एडीएच हार्मोन का क्या काम होता है? जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन कराएगा बैक इनटू ब्लड में। ब्लड में जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। जब ये सारी कंडीशंस होंगी तो बीपी भी बढ़ेगा। ठीक है। अब यही सेम कंडीशंस जब बीपी कम हुआ था, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था, जीएफआर कम हुआ था, तो इसने हाइपोथैलेमस को भी एक्टिवेट किया था, और ये जेजी सेल्स ऑफ किडनी को भी एक्टिवेट करेगा। क्यों करेगा एक्टिवेट? रेनिन सेक्रेशन के लिए। जब ये हार्मोन रेनिन को सेक्रेट करेगा तो क्या होगा? जब ये रेनिन वाला हार्मोन वाला ब्लड लिवर में जाएगा तो लिवर में ऑल टाइम एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एंजियोटेंसिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है। और ये रेनिन हार्मोन इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये भी इनएक्टिव फॉर्म है। जब ये ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स के पास एक एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, और ये एक एक्टिव फॉर्म है। ये एंजियोटेंसिन सेकंड है, उसके दो काम होते हैं। एक तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, और सेकंड ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। क्यों स्टिमुलेट करेगा? जिससे कि हार्मोन सीक्रेट हो जाए एल्डोस्टेरोन। अभी एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होने के बाद क्या होगा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन कराएगा। कहाँ कराएगा? डीसीटी में। डीसीटी में, तो डीसीटी में नेफ्रॉन की जो डीसीटी में सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम पहले ही बढ़ गया है, जीएफआर भी बढ़ जाएगा, और ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड का प्रेशर और कैसे बढ़ेगा? जब ये वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो भी ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। तो हमारी ये कंडीशन थी जब बीपी कम था, ब्लड वॉल्यूम कम था, जीएफआर कम था, तो सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन हो रहा था डीसीटी में, और क्या हो रहा था? वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। कहाँ हो रहा था? डीसीटी में और सीटी में। तो यहाँ भी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, यहाँ ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, सोडियम आयन बढ़ रहा है, तो ओवरऑल ये सारी कंडीशंस इंक्रीज हो जाएंगे और बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। अब क्या होगा? बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारा वाटर आ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, जीएफआर भी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब क्या होगा? अब ये स्टिमुलेट करेंगे हार्ट की वॉल को। क्यों स्टिमुलेट करेंगे? जिससे कि ये रिलीज कर दे एएनएफ को। अब एएनएफ का क्या काम है? एएनएफ कराएगा डायूरेसिस और नाइट्रियोरेटिक। डायूरेसिस में क्या होगा? ये वाटर का रिमूवल करा देगा। ये बहुत सारा अगर वाटर आ गया तो ये वाटर का रिमूवल करा देगा, बोलेगा इसको रिमूव कर दो। और सोडियम आयन बहुत ज़्यादा आ गए तो अब ये सोडियम आयन को भी रिमूव करा देगा। तो बोल देगा कि बहुत ज़्यादा आ गया, अब इसको निकालो। एएनएफ का काम यही है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो एएनएफ है ये काम करता है एंटागोनिस्टिक टू RAS एंड एडीएच हार्मोन। ठीक है। यहाँ मैंने एक समरी की फॉर्म में लिख दिया है कि जब ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, जीएफआर ये सब कम होते हैं तो ये दो ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस को क्यों करेगा? एडीएच हार्मोन सीक्रेट कराएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा। कहाँ कराएगा? डीसीटी में और सीटी में। ये वाटर का एब्जॉर्प्शन दोनों जगह कराएगा, और यहाँ ये रिलीज करवाएगा पूरी प्रोसेस के बाद एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या कराएगा? सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन कराएगा सीटी में। और जब ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो ये कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी इसके। ये स्टिमुलेट कराएंगे हार्ट को, और हार्ट इन दोनों का फिर से रिमूवल कर देगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है और ये नॉर्मल आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।